तो भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है, उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है। और ये सदैव अटल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची हैं। उनकी अगवानी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने की। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर सदैव अटल की। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती, 100वां जन्मदिन, शताब्दी वर्ष, देश भर में खास आयोजन, और आज उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे देश के तमाम गणमान्य। और देश आज कृतज्ञ राष्ट्र आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति पहुंची हैं सदैव अटल उनके समाधि स्थल पर। श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रही हैं, पुष्प अर्पित कर रही हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। 93 साल की उम्र में 2018 16 अगस्त को उनका निधन हो गया था। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती का 100वां वर्ष देश मना रहा है, उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है उस महामानव के प्रति, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के प्रति। उन्हें भीष्म पितामह के तौर पर भी याद किया जाता है। आजीवन अविवाहित रहने का उन्होंने संकल्प लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंद्रबाबू नायडू जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी। शास्त्रीय वाद्य वृंद सुश्री ज्योति चौधरी जी द्वारा नल तरंग वाद्य का प्रस्तुतिकरण एवं स्वरांजलि। चंचल है मति मोरी, वैष्णव जन और रघुपति राघव राजा राम की धुन पर स्वरांजलि।
वाजपेयी को याद कर रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आज उनकी जन्म जयंती है और आज जन्म शताब्दी देश मना रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक महान राजनेता, कवि के तौर पर उनकी पहचान होती है। भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर अपनी पहचान छोड़ी है, अपनी छाप छोड़ी है, जिस पर आज भी लोग अमल करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर जो भारतीय राजनीति में है उस पर चलने की कोशिश करते हैं। एक लोकप्रिय नेता और अद्भुत कला भाषण देने की। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी मंच पर भाषण देते थे, संसद के अंदर या संसद के बाहर, जब भी किसी पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते थे तो उनको सुनने वालों में उनके विरोधी भी हुआ करते थे। उनकी वाक्पटुता के लोग कायल थे और आज अटल बिहारी वाजपेयी को उनके संपूर्ण जीवन के तौर पर याद किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल उनके समाधि स्थल, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तेलुगु देशम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, एनडीए के तमाम घटक दल के लोग, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहां पर मौजूद। अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित उन्होंने किया। अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के लोग इस वक्त समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी बेटी और दामाद। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है। यादों में अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा रहेंगे। तीन बार प्रधानमंत्री के पद पर रहे, 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी 1998 में उभरी। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सदन के अंदर जब वो बहुमत साबित नहीं कर पाने की स्थिति में जब थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर 1996 में वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। फिर दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री रहे। चुनाव 1999 में हुआ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जीत मिली। 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे। यानी कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उस समय वो पहले प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री। और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लेखनी के जरिए आज उन्हें याद किया कि किस तरह से उन्होंने अपने गले लगाया, उनकी पीठ थपथपाई, हमेशा
प्रेरणा स्रोत के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं और वो बताते हैं कि राजनीति में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत कुछ सीखा है, समझा है, जाना है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे अटल बिहारी वाजपेयी और 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 में जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें विदेश मंत्री बने और विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी। यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में जो भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया वो आज भी उसका जिक्र होता है। 1980 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर एक नई राजनीतिक दल स्थापित हुई। जनसंघ का धड़ा भारतीय जनता पार्टी के तौर पर आया। अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने और अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व शक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
प्रार्थना सभा, सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्यों के साथ, उनकी बेटी और उनकी दामाद के साथ इस वक्त वहां पर उनसे बातचीत करते हुए आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद के साथ बातचीत करते हुए। हर कोई आज याद कर रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत ही ऐसी रही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक महान राजनेता, एक कवि के तौर पर उनकी पहचान रही। पत्रकार भी वो रहे अटल बिहारी वाजपेयी, और बतौर पत्रकार उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का संपादन भी किया बतौर संपादक। और अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें उनके राजनीतिक सफ़र की, तो देश में आज़ादी के बाद जब पहला चुनाव 1952 में हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए थे। 1957 में जब दूसरा चुनाव हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरे जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर और चुनाव जीते। और ये जो सफ़र जारी रहा, वो सफ़र चलता रहा। चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जीतते रहे। 1952 में हारे थे, 1957, 1962, 1967, 1971 और 1977 में लगातार चुनाव जीतते रहे अटल बिहारी वाजपेयी। हम आपको ये भी बता दें कि इस दौर में जब इमरजेंसी लगी तो अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल में रहे। जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे, जनसंघ के अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी। और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और जनता पार्टी बनी, उसमें जनसंघ का भी विलय हुआ। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जब चुनाव हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी गृह मंत्री बने और एक अमित शाह बतौर गृह मंत्री उन्होंने छोड़ी। और देखिए आज तमाम लोग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सदैव अटल उनके समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, सांसद वहाँ पर पहुँचे, अलग अलग धर्मों के लोग भी वहाँ पर पहुँचे, संत समाज से जुड़े लोग वहाँ पर पहुँचे। अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने याद किया और यही अटल बिहारी वाजपेयी के शख्सियत की खासियत रही है। हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए की जो सरकार थी उसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी सहयोगी थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ तेलुगु देशम पार्टी है एनडीए में, और खुद वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर आज पहुँचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।